स्वागत है आपका YouTube के प्लेटफॉर्म संस्कृत ज्ञानम पर। आज हम कारक सूत्र के पार्ट 4 को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। कारक सूत्र, किसी भी वाक्य को शुद्धता से बनाने के लिए कारक सूत्रों की आवश्यकता होती है। परीक्षा के दृष्टिकोण से भी यह कारक सूत्र ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि वाक्य शुद्धि के प्रश्न आपके प्रत्येक परीक्षा में पूछे जाते हैं। साथ ही कारक सूत्र के नियम भी आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो इसी श्रृंखला में हम आज षष्ठी एवं सप्तमी विभक्ति के विषय में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं षष्ठी विभक्ति। षष्ठी शेषे। शेष का अभिप्राय है जो बचा हुआ, जो कहना शेष रह गया है। शेष का अभिप्राय बचा हुआ या जो कहना शेष रह गया है, या जो कहना शेष रह गया है, जिसका कथन अन्य विभक्तियों द्वारा नहीं किया जा सका है। जैसे संबंध का कथन, जैसे संबंध का कथन करने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। षष्ठी विभक्ति को कारक सूत्रों में षष्ठी विभक्ति की गणना नहीं की जाती है। यानी कि कारक मूलतः संस्कृत में कर्ता ने, यानी कि प्रथमा द्वितीय कर्म को तृतीय करण से द्वारा, संप्रदान चतुर्थी के लिए, अपदान से पृथक होकर पंचमी, फिर सप्तमी अधिकरण में पर गए, इसी का कथन है। लेकिन बाद में संबंध का कथन करने की आवश्यकता पड़ी, इसीलिए षष्ठी विभक्ति को बाद में इसमें जोड़ा गया। तो संबंध का कथन करने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और षष्ठी शेषे इसका सूत्र है। जैसे दिनेश की पुस्तक, दिनेशस्य पुस्तकम। जैसे राम का भाई, रामस्य भ्राता। जैसे दशरथ का पुत्र, दशरथस्य पुत्र। यहां पर संबंध का कथन किया गया है। पुस्तक किसकी है? दिनेश की। पुस्तक का और दिनेश का संबंध है, इसीलिए षष्ठी विभक्ति का कथन। इसी प्रकार से राम का और उसके भाई का संबंध है, इसीलिए रामस्य भ्राता लिखा गया। दशरथ का पुत्र, पुत्र और दशरथ में संबंध बन रहा है, तो इस वजह से षष्ठी विभक्ति लगी है। तो जहां पर संबंध का कथन होगा वहां पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, षष्ठी शेषे इस सूत्र से। फिर आगे का सूत्र है षष्ठी हेतु प्रयोग है। षष्ठी हेतु प्रयोग है, यानी कि हेतु का अर्थ होता है कारणता। कारणतावाचक शब्द कोई भी हो उसमें षष्ठी विभक्ति लगती है। षष्ठी हेतु प्रयोग है। प्रयोजनवाची वाक्यों में
जहां पर हेतु शब्द का भी प्रयोग हुआ हो वहां पर उस प्रयोजनवाची वाक्य और हेतु दोनों में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रयोजन वाचक वाक्यों में जहां हेतु का प्रयोग प्रयोजन यानी कि कारणता के अर्थ में, प्रयोजन के अर्थ में हुआ हो वहां प्रयोजनवाचक शब्द एवं हेतु में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी के रहने का कोई कारण बता रखा हो, किसी के खाने का कोई कारण बता रखा हो, किसी के जाने का कोई कारण बता रखा हो, किसी के कहीं पर किसी निमित्त से कोई कार्य कर रहा हो, तो उस निमित्त वाचक यानी कि प्रयोजन वाचक, उस कारणतावाचक शब्द में षष्ठी विभक्ति लगेगी और हेतु में षष्ठी विभक्ति लगेगी। जैसे अन्न के लिए रहता है, अन्न के लिए रहता है, अन्नस्य हेतोर्वसति, अन्नस्य हेतोर्वसति। तो यहां पर कारणतावाचक वाक्य में जहां पर कारणता दे रखी और हेतु का प्रयोग हुआ हो वहां पे कारणतावाचक वाक्य में जो कारणतावाचक शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार हमें अन्यत्र भी समझना चाहिए, जहां पर भी कारणतावाचक शब्द हो और हेतु का प्रयोग हुआ हो वहां पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग प्रस्तुत सूत्र से होगा, षष्ठी हेतु प्रयोग से। फिर तुल्यार्थे तुल्योपमाभ्याम तृतीय अंतरस्याम, तुल्यार्थे तुलोपमाभ्याम तृतीय अंतरस्याम। तुला और उपमा के शाब्दिक अर्थ के अलावा, तुला और उपमा के शाब्दिक अर्थ के अलावा यदि किसी से सादृश्यता या तुलना की जाती है, सादृश्यता बताई जाती है, वहां पर तृतीय और षष्ठी विभक्ति का विकल्प से प्रयोग किया जाता है। तुला एवं उपमा के शाब्दिक अर्थ को छोड़कर जिससे तुलना या सादृश्यता बतलाई जाती है, उसमें विकल्प से तृतीय एवं षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तुला यानी कि तोलना किसी को, उपमा किसी पर्टिकुलर कोई शब्द है, उसके अलावा इन दोनों के शाब्दिक अर्थ के अलावा किसी से भी तुलना की जाती हो, कंपैरिजन किया जाता है या सादृश्यता यानी कि बराबरी बताई जाती है किसी से,
तो वहां पर विकल्प से तृतीया और षष्ठी विभक्ति दोनों का ही प्रयोग किया जा सकता है। अब जैसे कृष्णस्य तुल्यः मोहनः, या फिर कृष्णेन तुल्यः मोहनः, दोनों ही सही है। कृष्ण के समान मोहन है, कृष्ण के समान मोहन है, दोनों में से किसी भी विभक्ति का हम प्रयोग करेंगे तो किया जा सकता है। षष्ठी और तृतीया दोनों विभक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है प्रस्तुत सूत्र से। ठीक है, तो आशा है आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जब किसी से तुलना या सादृश्यता दिखाई जाती है, बतलाई जाती है, वहां पर प्रस्तुत सूत्र से तुल्यार्थे तुलोपमाभ्याम तृतीयांतरस्याम सूत्र से तृतीया एवं षष्ठी विभक्ति का विकल्प से प्रयोग किया जाता है। फिर दुरांति अर्थे पे द्वितीयाच, दुरांति कार्थेभ्य द्वितीयाच, द्वितीया च। अब ये जो सूत्र आ रहे हैं, इन सूत्रों में बहुत सारी विभक्तियां एक साथ लगती हैं। जैसे दूरवाची एवं निकटवाची वाक्यों में द्वितीया, तृतीया, पंचमी, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो ग्रामात, दूरम, दूरेण, दूरे व इस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है। ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है, लेकिन इसको ऐसे ही मैंने आपको बताया है। पिछली विभक्ति में भी आपको इस सूत्र को पिछली क्लास में बताया है। फिर आगे का सूत्र है दिशावाचक शब्दों के साथ में, दिशावाचक शब्दों के साथ में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। दिशा सूचक शब्दों में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लिखते हैं ग्रामात दक्षिणतः, ग्रामस्य दक्षिणतः, नगरस्य उत्तरतः। जैसे गांव का दक्षिण या नगर का उत्तर, इस प्रकार से दिशा सूचक जो शब्द होता है उसमें भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ऐसा हमको समझना चाहिए। और उससे पहले मैंने जो बताया था दूरवाची और निकटवाची वाक्यों में विकल्प से द्वितीय, तृतीय, पंचमी, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। फिर आता है षष्ठी चानादरे, षष्ठी चानादरे, षष्ठी चानादरे। अब ये जो सूत्र है वो सप्तमी में भी पढ़ाया जा सकता है, सप्तमी विभक्ति में भी, और षष्ठी विभक्ति में भी पढ़ाया जा सकता है। इस सूत्र के अनुसार जब किसी का अपमान, कोष्टक में अवहेलना करके कोई कार्य किया जाता है, वहां विकल्प से षष्ठी एवं सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यदि किसी का कोई अपमान करके वगैरह ऐसा कोई कार्य किया जाता है तो वहां पर अवहेलना करके कोई कार्य करने में षष्ठी एवं सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे रुदती, रुदिते व माता गता, रुदती,
रुदितो वा माता घटा। बच्चे को रोता छोड़कर माता चली गई। तो यहाँ पर षष्ठी और सप्तमी दोनों में से किसी भी विभक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रकार से कोई दूसरा भी अगर कोई वाक्य होगा, किसी की अवहेलना करने में अगर मरता छोड़कर राम, दशरथ को मरता छोड़कर राम वन चले गए, तो वहां पर अवहेलना की जा रही है, तो वहां पर षष्ठी और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। तो जहां पर किसी का अनदेखा करके ऐसा कोई वाक्य आपकी परीक्षा में आ जाए जहां पर ऐसा हो कि किसी का अनदेखा करके कोई कार्य किया जा रहा है, तो जिसकी अनदेखा, तो वहां पर षष्ठी और सप्तमी दोनों में से किसी भी एक विभक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। तो आशा है आपको ये समझ में आया होगा। षष्ठी चानादरे का अर्थ कि जब किसी का अपमान करके कोई कार्य किया जाता है, वहां पर षष्ठी और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे रोता छोड़कर माता चली गई, तो वहां पर रोता छोड़कर, उस रोता शब्द में षष्ठी एवं सप्तमी दोनों में से किसी भी एक विभक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। फिर आगे का आता है यस्य च भावेन भाव लक्षणम। यस्य, इससे पहले दूसरा कोई अर्थ, वो एक सूत्र देख लेते हैं। कृत कर्मणो कृति, कृत कर्मणो कृति। कृदंत प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय जैसे त्रिच, जैसे गई, जैसे अण, इन प्रत्ययों के योग में जैसे तीन, तीन में ती शेष होता है। इस प्रकार से त्रिच है, त्रिच और गई, गई में भी अ रहता है, अण में भी अ रहता है। त्रिश्मिति, इस प्रकार त्रि। इस प्रकार से इन कृदंत प्रत्ययों के योग में जब भी कृदंत प्रत्यय आएगा तो उनके योग में कृदंत प्रत्यय के योग में कर्ता एवं कर्म में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे अस्य जगतः कर्ता कृष्णो अस्ति या कृष्णः अस्ति, जो भी लिखना चाहे। इस जगत का कर्ता कृष्ण है। तो यहां पर कर्ता में कृदंत प्रत्यय है, तो इस वजह से कृदंत प्रत्यय के होने से जगत में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। और इस प्रकार हमें अन्यत्र भी दूसरा एक उदाहरण समझते हैं। जैसे पुस्तकस्य पाठः, अब यहाँ पे पाठ है तो पाठ में कृदंत प्रत्यय है, इस वजह से यहाँ पर पुस्तक में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से शिशोः शयनम, शिशोः शयनम, शिशोः शयनम, इसमें भी कृदंत प्रत्यय के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। जहां से कृदंत प्रत्यय जैसे त्रिच, गई, अण, तीन, इनमें जैसे भक्तस्य मुक्ति, तो वहां पर कृदंत प्रत्यय तीन लगाया, तो वहां पर षष्ठी विभक्ति का उसके योग में प्रयोग किया गया, उसके कर्ता में और कर्म में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे अस्य जगतः कर्ता कृष्ण अस्ति, इस प्रकार से।
तो कृत कर्मणों कृति सूत्र से कृदंत प्रत्यय के योग में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब आगे का सूत्र है। अब हम ये देखते हैं कि जहाँ पर षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति के कुछ ऐसे सूत्र होते हैं जो कॉमन होते हैं, जैसे हमने पढ़ा था षष्ठी चानादेरे। इसी प्रकार से एक सूत्र है यस्य च भावेन भावलक्षणम, यस्य च भावेन भावलक्षणम। इसी प्रकार से यतश्च निर्धारणम। अब यस्य च भावेन भावलक्षणम में तो केवल सप्तमी ही लगेगी, लेकिन यतश्च निर्धारणम जो है उसमें समुदायवाचक शब्द में से किसी एक को अगर श्रेष्ठ, निम्नतर वगैरह ऐसा कुछ बताया जाए तो वहां पर षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे षष्ठी चानादेरे में भी षष्ठी और सप्तमी विभक्ति का विकल्प से प्रयोग होता था। इसी प्रकार से हमने तुल्यार्थे तृतीया अंतरस्याम, तुल्यार्थे तुलोपमाभ्याम तृतीया अंतरस्याम में विकल्प से तृतीया और षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो रहा था। दो विभक्तियों को किसी का भी प्रयोग हो रहा था। उसी प्रकार से षष्ठी हेतु प्रयोग है, षष्ठी हेतु क्या, ये जो हमने पढ़ा था षष्ठी चानादेरे। षष्ठी चानादेरे में किसी का अपमान करके कोई कार्य किया जाता है, उसमें षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियों का प्रयोग हो रहा था। उसी प्रकार से यतस्य निर्धारणम सूत्र से जब बहुत समय से किसी एक को श्रेष्ठ या निम्नतर बताया जाए समुदायवाचक शब्द में, समुदाय वाचक शब्द में सप्तमी या षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। कब किया जाता है? जब किसी समुदाय में किसी एक को श्रेष्ठ, निम्नतर, निम्न, कुलीन, दुष्ट इत्यादि बताया जाए। अब समुदायवाचक शब्द में षष्ठी और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कब किया जाता है? जब किसी समुदायवाचक शब्द में से, समुदाय में से किसी एक को श्रेष्ठ या निष्कृष्ट, निम्नतर, दुष्ट इत्यादि बताया जाए। जैसे कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं तो कविषु कालिदास श्रेष्ठ, कवियों के कालिदास श्रेष्ठ है, कविनाम कालिदास श्रेष्ठ, दोनों ही सही है। जैसे कविनाम कालिदास श्रेष्ठ, कविषु कालिदास श्रेष्ठ। कवियों के कालिदास श्रेष्ठ है और कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, दोनों ही सही है। दोनों में षष्ठी और सप्तमी दोनों में से कोई भी विभक्ति लगाई जा सकती है। यहाँ पर एक जानकारी आपको और दे दूं मैं, जहाँ पे बहुत समय से किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाता है या एक को निम्नतर बताया जाता है, वहां पर तम प्रत्यय भी लगता है। तम प्रत्यय जैसे कविषु कालिदास श्रेष्ठ तम, यहाँ पर श्रेष्ठ तम आ जाएगा। बहुत समय से किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाए या एक को निम्नतर बताया जाए तो वहां पर तम प्रत्यय का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये था यतश्च निर्धारणम। फिर आगे का ये थे लगभग षष्ठी विभक्ति के सूत्र थे। तो इसमें अब हम सप्तमी विभक्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी तक हमने षष्ठी विभक्ति में षष्ठी शेषे पढ़ा था। संबंध का कथन करने में षष्ठी
विभक्ति का प्रयोग किया जाता है षष्ठी षष्ठी सूत्र से। फिर षष्ठी हेतु प्रयोग ये पढ़ा था हमने, जब किसी कारण से कोई कार्य बताया जाए, कार्य किया जाता है, तो वहां पर कारणतावाचक शब्द में और हेतु दोनों में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। फिर हमने पढ़ा था षष्ठी चानादरे, यदि किसी का अपमान करके कोई कार्य किया जाता है तो वहां पर षष्ठी और सप्तमी विभक्ति दोनों का प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रकार से हमने एक और सूत्र देखा था दूरांती कार्तव्य द्वितीय च। दूरांती कार्तव्य द्वितीय च के अनुसार दूरवाची एवं निकटवाची वाक्यों में विकल्प से द्वितीय तृतीय पंचमी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। दिशा सूचक वाक्यों में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रकार से हमने देखा बहुत सारे सूत्र। अब हम सप्तमी विभक्ति की तरफ बढ़ते हैं। सप्तमी विभक्ति में सबसे पहले आता है आधार और अधिकरणम। आधार और अधिकरणम, आधार की अधिकरण संज्ञा होती है। आधार की अधिकरण संज्ञा होती है। आधार की अधिकरण संज्ञा होती है एवं आधार में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे स्थाल्यम, ओदनम, पचती। बटलोई में भोजन पकाता है, तो भोजन पकाने का आधार क्या है? बटलोई, कढ़ाई जिसको कह सकते हैं हम। तो आधार की अधिकरण संज्ञा होती है। जिस किसी का कोई आधार बताया जाता है तो उसमें सप्तमी विभक्ति लगती है। यह आधार तीन प्रकार का होता है। औपश्लेषिक, औपश्लेषिक, नंबर फर्स्ट। दूसरा वैषयिक, नंबर थर्ड अभिव्यापक। सबसे पहले आता है औपश्लेषिक। औपश्लेषिक आधार में आधार और आधारित वस्तु दोनों ही स्पष्ट दिखाई देते हैं, उनका अस्तित्व अलग अलग प्रतीत होता है। जैसे चटाई पर बैठता है, कटे आस्ते, चटाई पर बैठता है। यहां पर चटाई पर बैठने वाला और चटाई दोनों का स्पर्श दिखाई दे रहा है। जहां पर इस प्रकार का आधार होता है वो औपश्लेषिक आधार होता है। इसी प्रकार दूसरा आधार है वैषयिक। ये मानसिक तौर पर यदि कोई आधार बनाया जाए तो वहां पर ये विषय से संबंधित, मन से संबंधित, कल्पना से संबंधित अगर कोई आधार या आधारित कोई विषय होता है तो उसमें वैषयिक आधार होता है। जैसे मोक्ष की इच्छा करता है, मोक्षे इच्छा या मोक्षे इच्छति, मोक्ष की इच्छा करता है, मोक्ष में इच्छा करता है। तो यहाँ पर कोई सांसारिक वस्तु नहीं है जिसको स्थूल वस्तु को छू कर देखा जा सके, ऐसा कुछ नहीं। ये मानसिक कल्पना की वस्तु है, कल्पना है या मानसिक तौर पर मानसिक विषय है। तो जहां पर मानसिक विषय आधार और आधारित वस्तु हो तो वहां पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उसको आधार को वैषयिक आधार कहते हैं। फिर आता है अभिव्यापक आधार। अभिव्यापक आधार में किसी का किसी के अंदर निहित होना बताया गया हो, किसी वस्तु का किसी वस्तु के अंदर निहित होना बताया गया हो तो उसको अभिव्यापक आधार कहते हैं। जैसे तिलेषु तेलम अस्ति, तिलेषु तेलम अस्ति। यहां पे तिल का आधार क्या है? तेल। तेल का आधार क्या है? तिल। तेल को तिल के अंदर निहित बताया गया है। तो जब
उसको निचोड़ा जाता है या प्रोसेस किया जाता है तो उसके अंदर से तेल निकाला जाता है, तो उसका आधार तिल हुआ। तो इस प्रकार का कोई चीज किसी के अंदर निहित बताई गई हो तो वहां पर अभिव्यापक आधार होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि आधार की अधिकरण संज्ञा होती है और अधिकरण में सप्तमी विभक्ति लगती है। ये सप्तम में अधिकरणम सूत्र भी ऐसा ही कहता है। तो आधार की अधिकरण संज्ञा होती है और अधिकरण में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आधार 3 प्रकार का होता है, औपश्लेषिक आधार, वैषयिक आधार और अभिव्यापक आधार। औपश्लेषिक आधार वो होता है जिसमें आधार और आधारित वस्तु दोनों दिखाई दे रही हो, जैसे कटे आस्ते। फिर वैषयिक आधार वो होता है जो मानसिक परिकल्पना की विषय होते हैं, जैसे मोक्षे इच्छति, मोक्ष में इच्छा करता है। फिर तीसरा आता है अभिव्यापक आधार, किसी वस्तु में किसी वस्तु का निहित होना बताया गया हो तो वहां पर अभिव्यापक आधार होता है, जैसे तिलेषु तेलम अस्ति, तिलों में तेल निहित है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आधार और अधिकरणम हमने समझा। फिर आगे का जो सूत्र है वो सेम ऐसा ही है और बिल्कुल ऐसा ही है, उसका केवल मैं आपको नाम लिखकर बता देता हूं। सप्तम्य अधिकरणम, सप्तम्य अधिकरणम। अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है, जहां पर भी में पर पे आ जाएगा वहां पर सप्तमी विभक्ति होती है, ऐसा सूत्र ये कह रहा है। जैसे राम में सत्य है तो रामे सत्यम अस्ति, जैसे तिलों में तेल है तो वो आधार ही हुआ, लेकिन जहां पर सप्तमी विभक्ति होगी, अधिकरण होगा, वहां पर सप्तमी विभक्ति होती है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है, जैसे स्थाल्याम ओदनम पचती, बटलोई में भोजन पकाता है। तो बटलोई में लिखा हुआ है तो सप्तमी विभक्ति अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। ये ऐसा इस प्रकार से हमको समझना चाहिए। फिर एक तो हमने पढ़ ही लिया था यतश्च निर्धारणम, बहुत समय से किसी एक को अगर श्रेष्ठ बताया जाए, निम्न बताया जाए तो समुदायवाचक शब्द में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और षष्ठी विभक्ति का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे कवियों के कालिदास श्रेष्ठ है, कवि नाम कालिदास श्रेष्ठ, या कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, कविशु कालिदास श्रेष्ठ। इस प्रकार से उसमें उसके योग में तम प्रत्यय का भी प्रयोग किया जा सकता है, जैसे कविशु कालिदास श्रेष्ठतम, कवि नाम कालिदास श्रेष्ठतम, इस प्रकार से। फिर हमने एक पढ़ा था षष्ठी चानादय, षष्ठी चानादय, इसमें भी षष्ठी और सप्तमी विभक्ति दोनों का प्रयोग किया जाता है। किसी का अपमान करके कोई कार्य किया जाता है तो उसमें षष्ठी और सप्तमी विभक्ति का विकल्प से प्रयोग किया जाता है, जैसे रोता छोड़कर माता चली गई, रुदती रोदितो वा माता गता, ये हमने भी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। फिर ये आगे का आता है यस्य च भावेन भाव लक्षणम, यस्य च भावेन भाव लक्षणम, यस्य च भावेन भाव लक्षणम। किसी एक कार्य के होने के पश्चात दूसरे कार्य का होना बतलाया गया हो, वहां कोई एक कार्य हो गया, उसके पश्चात दूसरे कार्य का होना बतलाया गया, तो पूर्व में जो कार्य हुआ वहां पूर्व में जो कार्य हुआ है उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग
होता है। जैसे रामे वने गते सती दशरथः प्राणान् अत्यजत, या तो ऐसा, या फिर दशरथः दिवंगतः। राम के वन जाने पर दशरथ ने प्राण त्यागे। रामे वनम गते दशरथः प्राणान् अत्यजत। रामे वनम गते सती दशरथ प्राणान् अत्यजत, या फिर दशरथ दिवंगतः। राम के वन जाने पर दशरथ ने प्राण त्यागे। तो पहले कार्य कौन सा हुआ? राम का वन जाना। तो पूर्व में जो कार्य हुआ है उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग इस सूत्र से किया जाता है, यस्य च भावेन भाव लक्षणम में। तो जहां पर दो कार्य बता रखे हों तो उसमें पहला जो कार्य होता है उस कार्य में प्रस्तुत सूत्र से सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा फेंकना, फिर छोड़ना और अस धातु के योग में भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे शीप यानी फेंकना, शीप फेंकना, मुंच छोड़ना, अस, इन धातुओं के योग में भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे मृगे बाणम, शीपति, मुंचति, अस्यति, इनमें से कुछ भी। मृग पर, हिरण पर बाण छोड़ा, या हिरण पर बाण फेंका, या हिरण पर बाण है। इस प्रकार से जहां पर शीप, मुंच या अस धातु आ जाती है वहां पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से श्रद्धा और विश्वास आदि अर्थों में भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। श्रद्धा, विश्वास आदि शब्दों के योग में भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे ब्रह्मणि श्रद्धा अस्ति, ब्राह्मण में श्रद्धा है, या फिर वेदे श्रद्धा अस्ति, या ईश्वरे विश्वासम अस्ति, या विश्वासम ईश्वरे, विश्वासम ईश्वर में विश्वास। तो जहां पर श्रद्धा और विश्वास शब्द जहां पर आ जाते हैं वहां पर भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो हमने सप्तमी विभक्ति के विषय में पढ़ा आधार अधिकरणम, फिर आधार अधिकरणम के बाद में सप्तमी अधिकरणम, यतश्च निर्धारणम, यस्य च भावेन भाव लक्षणम, षष्ठी चानादरे, ये सभी हमने पढ़े। तो षष्ठी और सप्तमी विभक्ति के विषय में आज हमने पढ़ा। इसके संबंध में आपका कोई जिज्ञासा हो, प्रश्न हो, या और भी कोई सूत्र पढ़ाना रह गया और आपको उसके संबंध में जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। आगे की क्लास हम संज्ञा सूत्र एवं उच्चारण से संबंधित बनाने वाले हैं। तो जो भी इसको रुचि करता हो, जो कोई सुधार हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें अवश्य बताएं। मेरी बात को इतने प्रेम पूर्वक ध्यानपूर्वक सुना उसके लिए आपका धन्यवाद।